वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द सॉलिड स्टेट फिजिक्स सेशन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल प्लेन्स एंड मिलर इंडिसेस। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि क्रिस्टल प्लेन्स क्या हैं और बाद में मिलर इंडिसेस क्या होते हैं और मिलर इंडिसेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में वो किस तरह पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द लैटिस पॉइंट्स फॉर्मिंग ए स्पेस लैटिस मे बी थॉट ऑफ एज ऑक्यूपाइंग वेरियस सेट्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स। और उन प्लेन्स को हम बोलते हैं क्रिस्टल प्लेन्स। बेसिकली हम यहाँ पर लेते हैं एक इस तरह का क्रिस्टल और इसके अंदर हमने ये शो कर दी हैं लैटिस साइड्स यानी कि लैटिस पॉइंट्स। अब अगर ये 3D के अंदर है तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला एक प्लेन बनेगा, ये भी एक प्लेन बनेगा। तो ये क्या है, ये सारे सेट हैं किसके, पैरेलल प्लेन्स के। तो जो क्रिस्टल हमारा है उसके अंदर क्या होते हैं, पैरेलल प्लेन्स होते हैं। जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो पैरेलली अरेंज होते हैं एक के बाद एक, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी रहे हो। अब बात करते हैं हम, ओरिएंटेशन ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन इज डिटरमाइंड बाय सेट ऑफ 3 पॉइंट्स और इंडिसेस प्रोवाइडेड दे आर नॉट कोलिनियर। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल प्लेन के ओरिएंटेशन की, यानी कि जो क्रिस्टल प्लेन है वो किस तरह ओरिएंट है, किस डायरेक्शन में है। तो उसको बताने के लिए 3 सेट ऑफ पॉइंट्स की हमें आवश्यकता होगी, यानी कि इंडिसेस की आवश्यकता होगी। बेसिकली वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट कोलिनियर। अब जो ये 3 सेट ऑफ हमने पॉइंट बताए हैं या सेट ऑफ इंडिसेस बताए हैं, इनको हम कहते हैं मिलर इंडिसेस। If each point lay on a different crystal axis, the plane could be specified by giving the coordinates of the point in terms of lattice constant ABC। अगर बेसिकली मैं बताऊं कि हमारे पास इस तरह ABC, ये क्या है, ये लैटिस कॉन्स्टेंट्स हैं ABC। अगर मैं कहीं क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक लैटिस साइड लेता हूँ, वहाँ से कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, तो दूसरा जो लैटिस पॉइंट होगा वो A, B और C पर होगा, नेक्स्ट टू दिस। तो इस तरह उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ABC हो जाएंगे। तो इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम मिलर इंडिसेस निकालते हैं। मिलर इंडिसेस होते हैं H, K और L। तो अब हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो मिलर इंडिसेस हैं वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो टेक एनी एटम एज द ओरिजिन इन द क्रिस्टल एंड कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे हमारे पास ये है, ये हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल लैटिस बना ली है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को हम ओरिजिन ले लेते हैं और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं इस तरह की। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स और वाई है, इस तरह की हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। वो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यहां देख रहे हैं, यहां। अब वहां पर हमें लैटिस कांस्टेंट ABC मार्क करना है। लैटिस कांस्टेंट ABC मार्क करना है एक्स, वाई और जेड डायरेक्शंस के अंदर। यहां पर जो सेल होगी वो प्रिमिटिव सेल होगी जिसके कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव सेल के लिए भी यही जो मेथड है वो काम में आएगा। तो यहाँ हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा 0, 0, 3, यानी कि 3a ट्रांसलेशनल वेक्टर की दूरी पर अगला लैटिस पॉइंट, इधर 2 पर अगला लैटिस पॉइंट, इधर 2 पर अगला पॉइंट। तो हमारे पास अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं जिनको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, ABC। फिगर के अंदर हम समझ जाएंगे कि इंटरसेप्ट कैसे हैं वो। अगर कोई भी प्लेन है तो वो कुछ इस तरह, कोई भी अगर लैटिस पॉइंट्स हैं तो वो कुछ इस तरह अलग अलग इंटरसेप्ट्स पर रखे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उन इंटरसेप्ट्स को लिख लेना है 3, 2, 2, A, B और C की वैल्यू। अब इन A, B, C का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, 1/3, 1/2, 1/2। रेसिप्रोकल के बाद इनको सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में रिड्यूस कराना है। वो कैसे कर पाएंगे हम, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में रिड्यूस कराना है। 3, 2, 2, इसका हम ले लेते हैं एलसीएम।
जब हम 3 2 2 कैल्शियम लेंगे तो वो होगा 6। अब 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है 1/3 को, 1/2 को, 1/2 को। ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा 3। तो 2 3 3 क्या है, ये है HKL यानी कि मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हमें सबसे पहले A, B और C यानी कि इंटरसेप्ट्स यानी कि XYZ एक्सिस को वो लेटिस पॉइंट्स जो करीबी लेटिस पॉइंट हैं वो किस तरह कट करते हैं, किस वैल्यू पर कट करते हैं, वहाँ पर ABC, उसके बाद ABC का रेसिप्रोकल, और फिर रेसिप्रोकल के लिए जो ABC होगा उसका LCM और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा HKL यानी कि 2 3 3। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ इंटरसेप्ट्स आर 4 1 2 तो 1/4 1/1 1/2, 4 एंड 2 का LCM होगा 4, 1/4 इंटू 4, 1/1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह HKL जो होगा वो होगा 1 4 एंड 2। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मिलर इंडिसेस के बारे में, कि जो मिलर इंडिसेस हैं अभी हमने सोल्व किया, निकाल लिए HKL, उनकी हमें मतलब उनके फीचर्स क्या हैं, वो किस तरह हमारा काम आसान करते हैं, कैसे हमें मदद करते हैं, वो देखते हैं। तो फीचर्स ये हैं, ऑल इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स हैव द सेम इंडिसेस, यानी कि जितने भी पैरेलल प्लेन्स होंगे उन सबके जो इंडिसेस होंगे वो सेम होंगे, वो HKL ही होंगे। ए प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ये है, इसके पैरेलल कोई प्लेन है तो उस कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज इंटरसेप्ट एट इंफिनिटी। अगर पैरेलल प्लेन है तो उसका इंटरसेप्ट इंफिनिटी पर होगा, और जो उसका मिलर इंडिसेस है वो 0 होगा, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0 अगर पैरेलल है तो। अगर प्लेन पैरेलल है तो उसका जो इंटरसेप्ट होगा वो हमेशा इंफिनिटी, और 1/∞ 0 यानी कि इंडिसेस 0। मिलर इंडिसेस डू नॉट डिफाइन ए पर्टिकुलर प्लेन बट ए सेट ऑफ प्लेन। मिलर इंडिसेस एक सिंपल प्लेन को नहीं, सेट ऑफ प्लेन को शो करता है, इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ए प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से प्लेन पास होगा, इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैविंग नॉन जीरो इंटीजर्स, उसके इंटीजर्स कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। ए प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेन हैविंग नॉन जीरो इंटीजर्स, यानी कि जो भी प्लेन ओरिजिन से पास होगा जरूरी नहीं है उसके जो सारे पॉइंट हो वो 0 0 हो, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है वो ये है, डिस्टेंस यानी कि D बिटवीन 2 एडजेसेंट प्लेन्स यानी कि सेट ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडिसेस HKL कैन बी डिटरमाइन, यानी कि हम इस मेथड से, मिलर इंडिसेस मेथड से, HKL की मदद से किसी भी 2 एडजेसेंट यानी कि साथ साथ जो प्लेन हैं, आसपास जो प्लेन हैं, उनके बीच का डिस्टेंस वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये जो टॉपिक है मिलर इंडिसेस वो कंप्लीट होता है।